हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ विद शिवम गुरु चैनल में। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और जिसका नाम है मिश्रण। इसको हम हिंदी में बच्चे कहते हैं मिश्रण और इंग्लिश में इसे कहते हैं मिक्सचर। क्या कहते हैं? मिक्सचर। और इसी के साथ में एक चैप्टर और होता है जिसे एलिगेशन कहते हैं। तो एलिगेशन और मिश्रण कहीं कहीं पर आपको बुकों में एक साथ मिलेगा, यानी कि मिक्सचर ऑब्लिक एलिगेशन लिखा होगा। तो देखते हैं, लगभग सवाल एक ही तरीके के होते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो मिश्रण पढ़ने वाले हैं। तो आइए मैं इसको प्रश्नों के माध्यम से आपको जो है बताने वाला हूँ। तो जब मैं पहला प्रश्न बताऊँगा, ये समझिएगा वो एक कॉन्सेप्ट है। जब मैं इसमें पहला प्रश्न बताने जा रहा हूं तो आप मान के चलिए कि वो एक कंसेप्ट है और मैंने वो एग्जाम्पल लिया है। पहला सवाल क्या है, पढ़ लेते हैं। सवाल को पढ़ते हैं। क्या है दिया है कि दो बर्तन में दूध और पानी यानी कि मिल्क एंड वाटर का रेशियो यानी कि अनुपात 7:8 है और 13:5 है। अच्छा भैया, दो बर्तन हैं, उसमें दूध और पानी का अनुपात जो दिया हुआ है कि पहले वाले बर्तन में 7:8 है, दूसरे वाले बर्तन में 13:5 है। यदि दोनों बर्तन 1:1 के अनुपात में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? भैया ध्यान से देखो, हम मान लेते हैं कि ये दो बर्तन हैं, ये दो बर्तन, ठीक है ना। ये दो बर्तन हैं, पहले वाले बर्तन ये फर्स्ट बर्तन है और ये सेकंड बर्तन है। पहले वाले बर्तन में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो दिया है 7:8। कितना दिया है? 7:8 दिया हुआ है। और दूसरे वाले में क्या दिया हुआ है? मिल्क और वाटर का दूसरे वाले बर्तन में दिया हुआ है 13:5। 13:5। अब हुआ क्या, कह रहा है कि दोनों बर्तन 1:1 के अनुपात में मिला दिए जाते हैं। मतलब ये हुआ कि इसमें से मात्रा और इसमें से लेके जो है मिला दी जाती है और एक तीसरे बर्तन में इसको डाल दिया जाता है। तो देखो, इस तरह के प्रश्न जो है एग्जाम में बनते हैं कि एक तीसरे बर्तन में डाला गया तो उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो पूछ रहा है। भाई इसमें दोनों में रेशियो आपको मिल्क और वाटर का बता दिया, आपसे तीसरा मिश्रण जो तीसरे बर्तन में जिसमें डाला गया है उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है ये पूछा है। और क्या दिया हुआ इसमें दिया है कि जो ये मिलाया गया है वह 1:1 यानी 1:1 के अनुपात में मिलाया गया है। भैया देखो, ये अलग बर्तन है, ये अलग बर्तन है। क्या क्या कंडीशन हो सकती है? भाई इसकी क्षमता अलग होगी, इसकी क्षमता अलग होगी, यानी इसकी कैपेसिटी अलग होगी। यानी हो सकता है कि इसमें 10 लीटर आ रहा हो सकता है कि इसमें जो है 15 लीटर आ रहा हो। ये अलग अलग कैपेसिटी होगी। या हो सकता है कि दोनों की कैपेसिटी एक हो, यानी कि 10 लीटर इसमें भी आता है, 10 लीटर इसमें भी आता है। ये कंडीशन हो सकती है। तो बच्चे देखो, अभी दिया है कि इसमें मिल्क और वाटर का अनुपात 7:8 है, इसमें 13:5 है। तो सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्नों में करना क्या है, आपको कैपेसिटी सेम करना है, बराबर करना है। आप इसमें देखिए मिल्क और वाटर मिलकर कितना है? 7, 8, 7, 15। इसमें जो है कितना है टोटल मिल्क और वाटर, यानी इसको मान लीजिए, मान के चलिए, सपोज करिए कि ये 7 लीटर मिल्क है और 8 लीटर वाटर है। तो टोटल कितना लीटर है? 15 लीटर। कितना है? 15 लीटर। इसी तरह से आप मुझको ये बताओ कि इसमें कितना है? 13 और 5 कितना हो जाएगा? 18 लीटर। मुझको ये बताओ, इसमें है 15 लीटर और इसमें है 18 लीटर। तो सबसे पहले जो हमको काम करना है, हमें काम करना है वो करना क्या है कि ये जो देखो, इसका कैपेसिटी आ रहा है 15, इसका 18, तो इसकी दोनों को कैपेसिटी बराबर करनी है। तो इस चीज को बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे? आप करेंगे, ये तरीका ये है कि 15 और 18 का एलसीएम ले लीजिए। कितना हो जाएगा 15 और 18 का एलसीएम? 15 और 18 का एलसीएम लेंगे भैया 90 होता है। कितना होता है? 90 होता है। ये चीज मैं लिख के बता रहा हूं, बाकी ये आपको ओरल करना है।
15 और 18 का एलसीएम लेंगे, कितना आया 90। अब इस 15 से इसमें भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा 15 छक्का 90, कितनी बार गया 6। तो जितनी बार गया है उससे यहां पर हम गुणा कर देंगे। अब देखो ये मैं बॉक्स हटा रहा हूं, उससे यहां पर क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। देखो 15 इसमें भाग दिए, कितनी बार गया 6 बार, तो जितनी बार गया उसका यहां पर गुणा करेंगे। अब इसमें भी देखो, इसमें 18 से भाग दीजिए, 18 पंजे 90, तो इसमें कितने से भाग गुणा करेंगे, सॉरी 5 से जो है क्या करेंगे गुणा कर रहे हैं, शायद भाग बोल दिए हो क्या यहाँ पर, हाँ चलिए यहाँ पर गुणा करना है तो ये हो जाएगा। अब इससे हुआ क्या है, इससे क्या हो गया, अगर मैंने ये किया तो क्या हो गया, अरे भाई हुआ ये कि दोनों की कैपेसिटी बराबर हो गई। क्या हो गई, कैपेसिटी इस तरह करने से बराबर हो गई। तो अब देखिए, अब इसमें आगे कहा, देखो कैपेसिटी तो बराबर हो गई, आगे ये भी कहा कि इनमें से 1:1 के अनुपात में मिला गया। मतलब ये कहना चाह रहा है कि आप अगर 10 लीटर इसमें से लेते हैं तो 10 लीटर इसमें से भी लेना है। यही 1:1 का मतलब है। 1:1 का मतलब है समान मात्राएं ली गई, यानी जितना लीटर इसमें उठाकर इसमें डाला गया उतना ही लीटर इसमें से उठाकर इसमें डाला गया, यानी दोनों बराबर मात्राएं डाली गई। तो चलिए ठीक है, अब ये 1:1 है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो अनुपात होता है उसका यहाँ पर गुणा कर देते हैं। देखो पहले वाले कंटेनर में रेशियो कितना था 1, तो इस 1 का यहाँ पर कर देंगे, और दूसरे वाले कंटेनर में कितना था 1, ये इस रेशियो का यहाँ पर कर देंगे। वैसे 1 है तो कुछ ये गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब दोनों रेशियो बराबर हों तो इस 1 की यहाँ पर गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कोई जरूरत नहीं है। अभी आगे सवाल आएगा, हो सकता है यहाँ पर अनुपात दूसरा हो, तब करेंगे, देखेंगे। तो क्या बताया, ये चीज हो गया, इसका यहाँ पर गुणा करना है, ठीक है ना। लेकिन अगर रेशियो बराबर हो तो यहाँ पर गुणा मत करिए, ठीक है ना, इतने से ही काम चल जाएगा। तो गुणा करिए, 7 छंग 42, ये जाएगा 8 छंग 48, 13 पचे 65, 5 पचा 25। अब देखो, अब हुआ ये कि अब आप सीधा मान सकते हैं कि पहले कंटेनर में है 42 लीटर, दूसरे कंटेनर में है 65 लीटर दूध। क्या हो गया, यानी कि पहले कंटेनर से 42 लीटर दूध लिया गया था, इसमें डाला गया था, और पहले ही कंटेनर से मिल्क कितना डाला गया था, इसमें 48 लीटर डाला गया था, और दूसरे कंटेनर से 65 लीटर दूध डाला गया था और 25 लीटर वाटर डाला गया था। ध्यान देना, जब पहले कंटेनर से इसमें डाला गया तो दूध कितना आया 42 आया। ध्यान देना, पहली बार जब पहले कंटेनर से डाला गया तो उसमें दूध कितना आया 42, दूसरे कंटेनर से 42 वो दूध कितना आया 65, तो दूध के साथ मिल जाएगा, यानी मिल्क ऐड हो जाएगा। देखो ये मिल्क हो जाएगा, रेशियो वाटर को वाटर के साथ ऐड कर लो। देखो पहले कंटेनर से वाटर कितना आया 42, और दूसरे कंटेनर से वाटर कितना आया 25, जोड़ दीजिए, जोड़िए तो ये हो जाएगा 5 2 7 और 6 4 10, 107 रेशियो। ये कितना हो जाएगा 8 5 13 की 3 4 2 6 1 7, यानी रेशियो क्या आया मिल्क और वाटर का तीसरे कंटेनर में जिसमें मिलाया गया है उसमें होगा 107:73। तो ये प्रश्न का हल हो गया। इस तरह से इस चीज को करना है, ठीक है ना, इस तरह से इस चीज को करना है। बहुत आसान था इसमें। तो आपको कॉन्सेप्ट क्या पता चला कि जब भी इस तरह का अगर प्रश्न आता है तो हमें करना क्या है, सबसे पहले इनकी कैपेसिटी बराबर करनी है। क्या करनी है, बराबर करनी है, ठीक है ना। एक बार फिर से मैं इसको बताता हूं, इस बार थोड़ा फास्ट देखेंगे। क्या दिया हुआ है, मिल्क और वाटर, भाई मिल्क और वाटर 7:8 में दिया था, मिल्क और वाटर 13:5 में दिया हुआ है। देखो इस तरह से किया जाएगा, फास्ट करेंगे, और इसमें जो मिलाया जाता है वो 1:1 के रेशियो में मिलाया जाता है, ठीक है ना। ये तीसरे वाले बॉक्स में हम मिला के रखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनके जो है कैपेसिटी बराबर करेंगे। क्यों, क्योंकि 8 7 15, इसका कैपेसिटी कितना हो रहा है 15, और इसका 13 5 18। देखो इसका 18 हो रहा है, इसका 15 हो रहा है। तो कैपेसिटी बराबर करने के लिए क्या करोगे, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम कितना होगा, 15 और 18 का एलसीएम होता है 90। तो 90 में पहले इस वाले 15 से भाग दोगे, कितनी बार जाएगा 15 छक्का 90, 6 बार गुणा। ये देखो 18 पंजे 90, ये कितनी बार जाएगा 5,
ये चीज ओरल करनी थी, ठीक है ना। जैसे मैंने देखो 90 को इग्नोर किया, मतलब उसको मैंने ओरल में ले लिया, तो उसको आपको ओरल में ही लेना है। आपको हर बार लिखना नहीं है कि इसको जोड़ेंगे 15 होगा, इसको जोड़ेंगे 18 होगा, एलसीएम लेंगे 90 होगा। ये सब चीज माइंड में कैलकुलेट होना चाहिए। तो ये हो जाएगा इधर, क्योंकि रेशियो देखो दोनों बराबर है, तो केवल इन्हीं को गुणा कर लो, काम चल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 42, ये 48, हो जाएगा 13 पचे 65, ये हो जाएगा 5 पचा 25। दूध को दूध के साथ जोड़ेंगे तो 65, 42 कितना हो जाएगा 107। वाटर को वाटर के साथ जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 73। बस इतना से करना था। अगर आपको आता होता तो बस इतना करना था, ज्यादा से ज्यादा खींच खांच के 10 सेकेंड, बस हो गया। चलिए अगला प्रश्न, ठीक है ना। चलिए अगला भी सेम प्रश्न इसी तरह से है, सेम टू सेम है बिल्कुल। देखो ये है दूसरा प्रश्न। कह रहा टिन और कॉपर को मिलाकर बनाए गए दो अयस्क ए और बी हैं, जिसमें टिन और कॉपर का अनुपात क्रमशः 13:11 और 5:7 है। यदि दोनों अयस्कों की समान मात्रा पिघलाकर एक तीसरा अयस्क सी बनाया गया तो अयस्क सी में टिन और कॉपर का अनुपात क्या है। तो भैया देखो आपके पास है क्या, इसमें जो है टिन और कॉपर, देखो टिन और कॉपर, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। टिन और कॉपर का अनुपात कितना है इसमें 13:11 है। और इसमें कितना है दूसरा, एक बी प्रकार, ये तो ए प्रकार का है, ये बी प्रकार का है, इसमें है 5:7 टिन और कॉपर। ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूं। और इसकी क्या लिया गया भैया, समान मात्राएं लिया गया। समान मात्रा का मतलब समझते हो, मतलब ये हुआ कि 1:1 में लिया गया। कोई जरूरी नहीं है कि आपको ये अनुपात बताए, वो ये भी कह सकता है कि समान मात्राएं ली गई, या कह देता कि 1:1 के अनुपात में मिलाया गया। तो भैया जो 1:1 के अनुपात में मिलाया गया है उसमें टिन और कॉपर का रेशियो बताना है कि तीसरे मिश्रण में, जो तीसरा मिश्रण सी तैयार हुआ है उसको, उसमें बताना है कि जो पिघलाकर बनाया गया है मेटल, उसमें कितना टिन है कितना कॉपर है, रेशियो बताना है दोनों का। देखो क्या करना है, सबसे सिंपल क्या करना है, 13 और 11 कितना होगा 24, 13 11 24, 7 5 12। देखो इसका कितना आ रहा है कैपेसिटी 24, सॉरी इसका कैपेसिटी कितने आ रहा है 24, और इसका कितना आ रहा है 12। 12 और 24 का एलसीएम कितना होगा 24 होगा। 12 और 24 का एलसीएम कितना होगा 24 होगा। 12 और 24 का एलसीएम 24। अब यहां पर देखो, यहां पर दोनों का योग कितना हो रहा है 24, तो 24 का एलसीएम में भाग करेंगे। देखो ना भाई, हम 24 का क्यों कर रहे हैं भाई, एलसीएम कितना आया 24, तो इस 24 में इनके योग से भाग करो। 24 एकम 24 कितनी बार जाएगा, एक बार, तो एक का यहां पर गुना। अब यहां पर क्या करेंगे 7 5 12, 12 से भाग करो, 12 दूनाई 24, कितनी बार गया 2 बार, तो यहां पर कितने से गुणा कर देंगे 2 का। तो भैया एक का इसमें गुणा करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फर्क पड़ेगा, तो ये उतना ही रहेगा। इसका गुणा करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 5 दूनाई 10, और ये जाएगा 7 दूनाई 14। देखो ये करने से फायदा क्या होता है, कैपेसिटी बराबर हो जाती है। अब देखो बराबर हो गई, 24 इसका भी योग होगा 10 और 14 योग इसका भी 24 होगा, इसमें भी 24 होगा, हो गया, इसमें भी 24 हो गया, बराबर हो गया, यही फायदा हो गया। अब देखो एक के रेशियो में था तो एक का गुणा करने का कोई मतलब नहीं है, मैंने बताया कि जब बराबर हो कोई मतलब नहीं है। तो देखो इसमें टिन कितना है 13, इसमें टिन कितना है 10, तो कितना हो जाएगा डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, 13 और 10 23, 13 और 10 23। इसमें देखो कॉपर कितना है 11, इसमें कॉपर कितना है 14, तो 11 और 14 कितना हो जाएगा 25, कितना 11 और 14 25। तो ये आपका रेशियो आ जाएगा 23:25, ठीक है ना, 23:25। चलिए अगला देखें। आसान था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 23:25 आएगा इसका आंसर। चलिए अब देखो तीसरा प्रश्न है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, ये ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो तीसरा टाइप का है, ये तीसरा प्रश्न है ना, ये सबसे ज्यादा परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रकार का प्रश्न, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही प्रश्न है, इस प्रकार का प्रश्न सबसे ज्यादा परीक्षाओं में पूछा जाने वाला ये प्रश्न है मिश्रण का। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। भैया कह रहा 2 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:9 है। 2 बर्तन है, मान लीजिए एक बर्तन ए है, एक बर्तन
बी है, ठीक है ना। इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है भैया, इसमें जो मिल्क और वाटर का रेशियो है 5:9, और एक दूसरा है बर्तन बी जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है कितना है 7:11 है। अब हुआ क्या, इन दोनों मिश्रणों से किस अनुपात में लिया गया मिश्रण को, 4:3 के अनुपात में लिया गया और इससे एक तीसरा मिश्रण बनाया गया। तो इसमें आपको बताना है कि मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है। अभी तक बच्चे यहां पर 1:1 होता था, यही नहीं बताया हूं कि यहां पर समान मात्रा ली जाती थी, अब यहां पर अलग अलग रेशियो हो गया, ठीक है ना, अलग अलग हो गया। तो देखो कैसे करेंगे, सेम टू सेम प्रोसेस है, सेम टू सेम। 9 और 5 कितना हुआ 14 हुआ, 9 और 5 कितना हुआ 14 हुआ, 11 और 7 कितना हुआ 18 हुआ। तो क्या आपको इतना तो ओवरऑल आना चाहिए कि 14 और 18 के एलसीएम कितना होगा। अरे ये तो निकाल भी सकते हो, छोटी सी चीज है। 14 और 18 का एलसीएम कितना होगा, तो 14 और 18 का एलसीएम होगा 126। कितना होगा 126, निकाल लीजिएगा एलसीएम में। क्या प्रोसेस मैंने बताया है, देखो ये दोनों में सबसे बड़ी कौन सी संख्या जो दोनों काट दे, 2 है, तो 2 से इसको काट दो, पीछे वाले छोड़ के इसको काट देंगे, 2 9 18, तो कितना हो जाएगा 14 नहीं हम कितना हो जाएगा 126, बस हो गया। अरे भाई हाँ 126 हो गया। तो अब करना क्या है भैया, इनका योग क्या हो रहा है बच्चे, 9 5 14, तो 14 का इसमें भाग कर देंगे, कितनी बार जाएगा 9 बार, कितनी बार जाएगा 9 का 9 बार जाएगा, तो 9 का यहां पर गुणा कर देंगे। अब देखो 11 7 18, 18 का इसमें भाग कर देंगे तो कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा, 18 7 126, यानी कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा, बस हो गया। देखो इसका योग कितना हो रहा 18, तो 18 का इसमें भाग करेंगे ना, कितनी बार गया 7 बार गया, तो 7 का गुणा। यहां पर इनका योग कितना हो रहा था 14, कितनी बार गया इसमें भाग करने पर 14 से 9 बार गया, तो यहां पर 9 का गुणा कर दिए। अब आगे क्या करना है, हर बार तो यहां पर 1:1 रहता था, लेकिन इस बार क्या हो गया यहां पर 4:3 हो गया। अच्छा ये जो हमने काम कर लिया, क्या काम कर लिया, काम ये कर लिया कि अब ये दोनों बराबर हो गए, मतलब जितनी कैपेसिटी इसकी है उतनी ही कैपेसिटी इसकी भी है। अभी तो ये दोनों बराबर जो है कैपेसिटी के हैं, लेकिन हमें कैपेसिटी बनानी क्या है कि अगर इसकी 4 कैपेसिटी हो तो इसकी 3 हो, तो भैया ये बराबर हैं। तो ये बताओ कि अगर यहां थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 5 9 गुणे में ये 9 था, ठीक है ना। बताओ कि अगर ये कैपेसिटी बराबर है दोनों की, तो क्या मैं अगर 4 का यहां पर गुणा कर दूं और इस 3 को उठाकर यहां पर गुणा कर दूं, तो अब ये जो कैपेसिटी हो गई ये 4:3 के रेशियो में हो गई, पूरी की पूरी मात्रा किस रेशियो में होगी 4:3 के रेशियो में। जब भी इस तरह का आए तो इसी तरह से करना है। वहां पर भी बताया था ना कि 1:1, तो 1 का यहां पर 1 का यहां पर, तो 1 का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इसीलिए मैंने बताया था उसका करिए चाहे ना करिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां पर करना पड़ेगा। यहां पर रेशियो ये वाला बनाना है 4 और इसको बनाना है 3, तो इस 4 को उठाकर यहां पर गुणा, इस 3 को उठाकर यहां पर गुणा, जो जिसका है उसको उसके साथ दे देंगे। अब देखो अब इनका अंदर गुणा कर ले। अंदर गुणा करने से पहले एक चीज और सरल कर लेते हैं कि बाहर की चीजें अगर कुछ चीजें कट रही हैं, कैंसिल आउट हो रही है, तो उनको कैंसिल कर लेते हैं। 3 एकन्नम 3, 3 त्रिका 9, इस तरह से आप सिंपल बना सकते हैं, ठीक है ना। अब गुणा कर लीजिए, 4 3 12, ये हो जाएगा 12 पंचे 60, कितना हो जाएगा देखो ये 12 पंचे 4 3 12, 12 पंचे 60, ये कितना हो जाएगा 12 9 में 108, यहां से गुणा कर लीजिए, ये जाएगा 7 7 49, कितना हो गया 49, और ये कितना हो जाएगा 11 7 77। अब मुझको ये बताओ मिल्क इसमें है 60 और मिल्क इसमें है कितना 49, तो 60 और 49 मिलके कितना हो जाएगा 109, 60 और 49 मिलके हो जाएगा 109। ये बताओ इसमें वाटर है 108 लीटर और इसमें से वाटर आया है 77 लीटर, तो जब दोनों मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 7 15 यानी 185, कितना हो जाएगा 185। तो भैया बन तो गया, मिल्क मिलके हो गया इसमें 109 और ये हो गया 185, यानी रेशियो बन जाएगा 109:185, बस हो गया, इतना सिंपल सा था, ठीक है ना। ठीक है, इसमें मैंने कुछ क्या किया है भाव, बहुत सिंपल से तो सवाल था, इसमें बहुत ज्यादा कुछ थोड़ी ना करना है।
हटा दें। चलिए चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न देखिए, बहुत लोगों को तो देख के नींद आ जाएगी। चौथा प्रश्न, ठीक है, अब मैं इसको हटा रहा हूं क्योंकि चौथा प्रश्न बताना है, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है। क्वेश्चन दिख रहा है ना आप लोगों को? चौथा चलो आइए देखते हैं भैया। दो बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण है। पहले मिश्रण में दूध की मात्रा पानी से 31.25% कम है। तो परसेंटेज में चले जाइए, थोड़ा दिमाग परसेंटेज में ले जाइए। 31.25% का मतलब कितना होता है? 31.25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है, कितना हो जाएगा? 3/, हाँ चलिए देखिए, थोड़ा सा मैं बेसिक बता देता हूं। आपको पता है कि 6 सही 1/4% की वैल्यू कितना होता है? 6 सही 1/4% की वैल्यू होता है 1/16। कितना होता है? 1/16। तो मुझको ये बताओ, मुझको 6 से ले जाना है 31.25, 6 से ले जाना है 31.25, तो कितना गुना करूं? 5 गुना। कितना गुना? 5 गुना। देखो ये जस्ट दिख रहा है कि 5 गुना है ये, तो भैया 5 गुना अगर ये है तो 5 के इधर पूरे में गुना करेंगे तो 5 के इधर, यानी कि ये पूरा जो मान लिखा हुआ है ये 5/16 होगा। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 5/16। तो कहा क्या है प्रश्न में? कह रहा है दूध और पानी का मिश्रण। पहले मिश्रण में दूध की मात्रा पानी से 31.25% कम है। तो भैया ये मिल्क है और ये वाटर है। बात को समझना, पकड़ो। कह रहा पहले मिश्रण में दूध की मात्रा पानी से इतना कम है कि दूध की जो मात्रा है ना वो कितना कम है पानी से? 31.25%। यानी कि मतलब ये हुआ कि अगर पानी है 16 तो 16 से कितना कम है? जस्ट 5 कम है। कितना कम है? 5। तो 5 कम हो जाए तो कितना हो जाएगा? 11। इसका मतलब देखो ये रेशियो बनाने का तरीका है। देखा ना कितनी बड़ी चीज दिया है और कितनी छोटी चीज में इसको हमने परिवर्तित कर दिया। लेकिन जब आपको ये चीजें आती होंगी, आपने मेरा जो वीडियो परसेंटेज का देखा होगा पूरा का पूरा, तभी आप कर पाएंगे, अन्यथा आप जुटे रह जाएंगे इसको करने में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वाटर है 16 तो मिल्क है 11। चलिए दूसरे में आते हैं। कह रहा है अब इसका काम खत्म, मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है ना, इसको हटा रहा हूं। तो भैया ये फर्स्ट कंटेनर हो गया, ठीक। अब क्या कहा है कि और दूसरे मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अंतर कुल मात्रा का 11.11% है। बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं क्या बताऊं आप लोगों को, लेकिन इसको समझने के लिए दिमाग चाहिए। 11.11% किसके बराबर होता है? तो अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि 1/9 होती है 11.11%। अरे ये 11 सही 1/9 लिखा हुआ है। अब 11 सही 1/9 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/9। तो भैया कहा क्या है इसमें? कहा है कि दूसरे मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अंतर जो है, अंतर कुल मात्रा का 11.11% है। देखो कहा है कि कुल मात्रा का कितना प्रतिशत है, यानी 9 का 11.11% कितना होगा? 1 होगा। यही नहीं इसका परसेंटेज का मतलब होगा। बहुत अच्छे से मैंने परसेंटेज में ये सब चीजें बता रखी हैं। तो ये बताओ, उसका कहने का मतलब ये है कि मिल्क और वाटर मिल्क अगर 9 है, मिल्क और वाटर अगर मिलकर 9 है तो कहां है? यहां से पकड़ो कौन ज्यादा है कौन कम है, इस चीज को भी यहां से पकड़ना है। कह रहा है दूध और पानी की मात्रा का अंतर। इसका मतलब दूध और पानी की मात्रा का अंतर का मतलब यह हो गया कि दूध ज्यादा है पानी कम है। तो यहां पर कर लेंगे मिल्क माइनस वाटर, और कितना अंतर है? 1 होगा। क्यों? यही तो कहा है कि कुल मात्रा का 11.11
प्रतिशत का अंतर है। तो अंतर कितने का? 1 का। मुझको ये बताओ, अगर मैं मिल्क निकालना चाहूं तो यहां से मिल्क डायरेक्ट निकालूं, 8 9 1 10, क्या करेंगे? आधा कर देंगे। तो आधा करेंगे तो मिल्क कितना आया? 5। वाटर निकालना चाहे तो क्या मैंने बताया है, छोटी वाली संख्या निकालने के लिए दोनों के अंतर को बड़े वाले से छोटे वाले घटाओ, तो 9 से 1 घट जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 को आधा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? यानी वाटर हो जाएगा 4। तो बात तो यहीं से हल हो गई। अब देखो ये चीज मैं हटा रहा हूं, तो मुझे यहाँ पर मिल्क और वाटर का रेशियो चाहिए। देखो ये हो जाएगा, मिल्क है 5 और वाटर कितना है? 4 है। इस चीज को आपको समझना होगा, ठीक है ना। जो पहली बार आके मैथ पढ़ रहे हैं उनको भाई ये चीज समझने में बहुत दिक्कत होगी, थोड़ा नहीं बहुत दिक्कत होगी। जो पहले मेरे परसेंटेज के वीडियो पढ़े हैं तभी वो कर पाएंगे। अब हुआ क्या कि भैया उसने किया क्या, कह रहा है कि अगर पहले मिश्रण से कितना लीटर उठाया गया, इससे उठाया गया कितना, इससे उठाया गया 10.5 लीटर, और इस वाले से उठाया गया, दूसरे मिश्रण से लिया गया 17.5 लीटर लिया गया, और लेके इस बॉक्स में, इस कंटेनर में डाल दिया गया। अब इस कंटेनर में डाल दिया गया तो वो आपसे पूछ रहा है कि बताओ कि जिसमें ये डाल दिया गया दोनों मात्राएं, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, ये चीज वो पूछ रहा है। पहले सवाल को समझो भैया, इसमें मिल्क और वाटर, देखो मुझको खुद बनाना पड़ा इस सवाल में, पहले आपको ये चीज बनानी पड़ेगी, इसको भी बनाना है, इसके बाद ये चीज तो ओरल दिया हुआ। अभी तक क्या होता था, ये बना बनाया जाता था, ये भी बना बनाया दिया जाता था, ये भी बना बनाया, देखो ये भी नहीं बना तो यहाँ पर रेशियो लगा लो। अब इनको रेशियो से काटोगे तो ये कट जाएंगे, 5 से काट दो, ये 5 दूना 10, 5 1 5, 5 3 15, 5 5 25, ठीक है ना। वैसे 7 से काट दो, 7 3 21, 7 5 35, यानी रेशियो कितना आया? 3:5। देखो ये रेशियो कितने आ गया? 3:5। 3:5। जब अब वैसे ही कर लीजिए जैसे आप अभी तक करते आए, बस हो गया सवाल। बताओ 16 और 11 का एलसीएम कितना होगा? 27 होगा। सॉरी, 16 और 11 का योग कितना होगा? 27। 16 11 27, 5 4 9। देखो इसका योग 27, इसका योग 9, तो 27 और 9 का एलसीएम कितना होगा? तो 27 और 9 का एलसीएम 27 ही होगा। 27 और 9 का एलसीएम 27 ही होगा। अब यहां पर योग कितना हो रहा है? 27। तो 27 का इसमें भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो 1 का यहां पर गुणा, 5 4 9, योग कितना हो रहा है? 9। 9 का यहां पर भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। कितनी बार? 3 का। तो उस 3 को उठाकर यहां पर गुणा। अब क्या करना था इसके बाद? इसके बाद मैंने बताया था कि ये जो रेशियो दिया है इसको उठाकर यहां पर गुणा कर लो, और ये जो रेशियो दिया है इसको उठाकर यहां पर गुणा कर लो, बस आपका सवाल बन गया। मैंने बताया था आप इसको सिंपल भी कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहां से अगर कोई चीज बाहर की चीजें गुणे में जो लिखी हुई कट रही हैं तो काट दे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बस हो गया। तो भैया देखो यहाँ पर तो 1 को गुणा करना है, ये तो वही रहेगा, ये 11 ही रहेगा, ये 16 रहेगा, लेकिन इसका गुणा करना पड़ेगा। तो ये 5 5 25 हो जाएगा, ये 5 चौक 20 हो जाएगा। अब देखो मिल्क कितना है इसमें? 11। इसमें मिल्क कितना है? 25। तो 11 के साथ 25 मिल जाएगा, यानी 11 लीटर मिल्क में 25 लीटर मिल्क मिलेगा तो कितना हो जाएगा? सीधा सीधा ये 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36। अब देखो इधर देखो, वाटर इसमें कितना है? 16, और इसमें कितना है वाटर? 20, तो मिलके कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो 36 से 36 कैंसिल। इसका मतलब फाइनल जो रेशियो आएगा 1:1 का रेशियो कितना आ जाएगा? 1:1 का रेशियो आएगा। बहुत बेहतरीन सवाल था, लेकिन यह है कि थोड़ा सा आपको इस सवाल को 2 बार कम से कम, 2-3 बार कम से कम देखिए, तब आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए आज यहीं तक रखते हैं, आगे की वीडियो जो है कंटिन्यू रखी जाएगी। ओके।